A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is lesson number 8 of history. आज हम इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे. कल हमने A to D एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई डिड थॉमस मैकले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वॉज एसेंशियल इन इंडिया. जो थॉमस मैकले थे वो ये क्यों सोचते थे कि यूरोपियन जो एजुकेशन है वो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है. तो देखिए थॉमस मैकले ने फील किया कि इंडिया वॉज एन अनसिविलाइज कंट्री. इंडिया जो है एक अनसिविलाइज कंट्री है दैट नीडेड टू बी सिविलाइज, जिसको जो है सभ्य बनाने की ज़रूरत है. मतलब एक असभ्य जो है देश है और उसको सभ्य बनाने की ज़रूरत है, वो ये सोचते थे. He also felt that the knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature that the world had produced. और ही ऑल्सो फेल्ट दैट, उन्होंने ये भी महसूस किया कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश की नॉलेज है वो इंडियंस को बना देगी, अलाउ कर देगी टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर, कुछ अच्छा साहित्य पढ़ने के काबिल बना देगी दैट द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस, जो कि पूरे वर्ल्ड जो है प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है उनमें से. ही ऑल्सो न्यू दैट, वो ये भी जानते थे, नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज कुड बी कंपेयर टू वट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड. वो ये भी जानते थे कि कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है ईस्टर्न नॉलेज की जो कि कंपेयर की जा सके इंग्लैंड के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है उस एजुकेशन से. इसलिए वो सोचते थे कि थॉमस मैकले सोचते थे कि यूरोपियन एजुकेशन जो है इंडिया के लिए ज़रूरी है. अब उसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वुड्स डिस्पैच इन 1854. जो वुड्स डिस्पैच हुआ था 1854 में, उसका क्या इफेक्ट पड़ा था. देखिए अंडर वुड्स डिस्पैच के अंतर्गत 3 यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टेब्लाइज, 3 यूनिवर्सिटीज़ स्थापित की गई थी एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में. सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड, अलग अलग जो है उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट स्थापित किए गए थे. इंग्लिश वॉज टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर ब्रांचेज, और जो है इंग्लिश वॉज टू बी द मीडियम, इंग्लिश जो है पढ़ाए जाने वाला माध्यम बना दिया गया था हायर ब्रांचेज के लिए, हायर ब्रांचेज को निर्देश देने के लिए. इतना इफेक्ट पड़ा था इस चीज़ का, वुड्स डिस्पैच का 1854 में. अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेड इन इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश. कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट था इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के आने से पहले. ठीक ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा. पाठशालाज, मदरसेज एंड गुरुकुल्स वर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेड इन इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश. मतलब ब्रिटिश लोगों के आने से पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे देश में पाठशाला, मदरसे और गुरुकुल ही होते थे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने हुए थे, जो शिक्षा का प्रसार करने के लिए माध्यम थे. तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज महात्मा गांधीज कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन. महात्मा गांधी का जो कंसेप्ट था एजुकेशन के लिए वो क्या था. अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अकॉर्डिंग क्राफ्ट, आर्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी क्राफ्ट, हस्तशिल्प, कला, स्वास्थ्य और शिक्षा शुड ऑल बी इंटीग्रेटेड इनटू वन स्कीम. सारी की सारी चारों चीज़ों को इंटीग्रेट किया जा सकता है एक स्कीम के अंतर्गत, वो ये सोचते थे. नाए तालीम द बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, नाए तालीम एक बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम था, इज़ ए ब्यूटीफुल ब्लैंड ऑफ ऑल द फोर एंड कवर्स द होल एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टू मोमेंट ऑफ डेथ. वो ये सोचते थे कि जो नाए तालीम है, जो एक प्रोग्राम है एजुकेशन प्रोग्राम, वो एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है जिसके अंदर चारों चीज़ें यानी क्राफ्ट, आर्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन आ जाती हैं, कवर कर लेता है होल एजुकेशन को और ऑफ द इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की, फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, समझने से, कंसेप्ट से लेके मृत्यु तक. वो ये सोचते थे कि मृत्यु तक उस बंदे को सब कुछ समझ आ जाएगा अगर वो नए तालीम का जो प्रोग्राम है, एजुकेशन प्रोग्राम है, उसको अपना ले. तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट वाज यूनिक अबाउट द शांति निकेतन. शांति निकेतन के बारे में एक अलग सी बात क्या थी. इन 1901 में टैगोर फाउंडेड एन एक्सपेरिमेंटल स्कूल इन रूरल वेस्ट बंगाल एट शांति निकेतन, वेयर ही शॉट टू ब्लेंड द बेस्ट इन द इंडियन एंड वेस्टर्न ट्रेडिशन. मतलब टैगोर जी ने 1901 में एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल जो है शुरू किया था रूरल, मतलब ग्रामीण एरिया में, वेस्ट बंगाल के ग्रामीण एरिया में, शांति निकेतन में. ठीक है, शांति निकेतन यानी अबोर्ड ऑफ पीस, नहीं शांति का मकान, मतलब जहाँ पे शांति रहती हो सारा दिन. वेयर ही सॉट टू ब्लेंड द बेस्ट, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, बेस्ट से बेस्ट मिश्रण किया इंडियन और वेस्टर्न ट्रेडिशन का. An experimental school, Tagore based it on the ashram model with main emphasis on learning in a harmonious and natural setting. जो टैगोर जी थे उन्होंने आश्रम के ऊपर ये बेस था उनका मॉडल,
और उन्होंने लर्निंग सीखने की जो कला है ना उसको बढ़ावा देने के लिए सब किया था, नेचुरल सेटिंग की थी। सो बच्चों, आज हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए लेसन नंबर 8 के। आप लोग भी इनको अच्छे से कीजिएगा, अपनी नोटबुक में राइट करिएगा और इनको लर्न भी करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।